नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 45 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आया हूं। यदि आप इन 45 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का यहां से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाने वाले हैं। ऐसा मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कर सकता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से आप सभी का 5 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 3 नंबर का आप सभी का बहुविकल्पी क्वेश्चन जो होगा शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग के लेखकों पर आधारित होगा और लेखक की जो रचना है उन पर आधारित आप सभी के क्वेश्चन बनेंगे बहुविकल्पी के। और जो रचना है वो किस विधा पर आधारित है, विधा पर आधारित आप सभी का बहुविकल्पी क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो यदि आप इन 45 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो महत्वपूर्ण, ठीक है, तो आप सभी का यहाँ से 3 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाला है। इसलिए यदि आप क्लास 10 के छात्र हो, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 2023 में आप सभी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि देखो, आप यदि 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो आप सभी के लिए 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात मैं आप सभी को और भी बताना चाहता हूँ कि यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर हमारे चैनल का नाम सर्च करो, जीके वाला क्लास एजुकेशन, आप सभी को वहाँ पर लोगो दिख जाएगा। आप उस पर क्लिक करिए, अंदर विजिट करिए, आप सभी को इस PDF का डाउनलोड लिंक वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, PDF पर पासवर्ड लगी हुई है और वो पासवर्ड क्या है वीडियो के बीच में मैं आप सभी को बता दूंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। और ये मतलब कि ये जो आप सभी के 45 जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप सभी के केवल 10 के लिए ही नहीं है, ये आप सभी के लिए 9 भी है, यानी कि जो छात्र 9 में भी है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10 में भी इम्पोर्टेंट है, 11th में भी और 12th में भी आप सभी के लिए यहीं से आप सभी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रचना लिखी है सारी, और यहाँ पर मैंने विधाएं लिखी है, और यहाँ पर मैंने पूरी लेखकों का नाम लिखा है। ठीक है, तो इन तीनों से संबंधित किस प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे उस सारे चीज़ मैं आप सभी को आगे बताता हूँ। देखो, जैसा कि मान लो यहाँ पर एक रचना दिया गया है, ठीक है, ये जो रचना दिया गया है अथाह सागर, तो आप सभी के एग्ज़ाम में बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अथाह सागर के लेखक कौन है, तो आप सभी को बताना होगा जयप्रकाश भारती। ठीक है, ऑप्शन में आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लो आप सबने दे दिया आप सभी के रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, नाभा दास दे दिया गया, और उसी के साथ साथ आप सभी को जयप्रकाश भारती दे दिया गया। तो अथाह सागर के जो लेखक हैं वो कौन है, जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया आपका रचना संबंधित क्वेश्चन बहुविकल्पी। अब देखो, एक क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे लेखक पर आधारित बहुविकल्पी क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को एक लेखक दे दिया जाएगा कि जयप्रकाश भारती की निम्नलिखित में से जयप्रकाश भारती की रचना कौन सी है। और मान लो आप सभी को 4 रचना दे दिए गए, जैसे ऑप्शन में दे दिया गया अथाह सागर, अर्धनारीश्वर और अशोक के फूल, अष्टयाम। ठीक है, तो इसमें जो सही होगा बहुविकल्पी क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे जयप्रकाश भारती की आप सभी की जो रचना है वो क्या हो जाएगी, अथाह सागर हो जाएगी। तो ये आप सभी इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी का बहुविकल्पी क्वेश्चन बनने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी को इसमें रचना बताएंगे, उसी के साथ साथ आप सभी को विधाओं पर आधारित क्वेश्चन भी बताएंगे आप सभी को। तो ये हो गया, इस तरीके से आप सभी का 2 क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। और तीसरा वाला क्वेश्चन मैं आप सभी को आगे बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप सभी का रचना और लेखक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है अनंत आकाश, इसके लेखक हैं आप सभी के, इसके भी लेखक कौन हैं, जयप्रकाश भारती हैं। और ये है जो अनंत आकाश, ये आलोचना विधा पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पर है अर्धनारीश्वर, ये हैं यानी कि इसके रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर निबंध विधा पर आधारित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है बहुविकल्पी में कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और अशोक के फूल जो हैं किस विधा पर आधारित है, तो ये ललित निबंध विधा पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद है 5वां क्वेश्चन हमारा कि अष्टयाम किसकी, अष्टयाम के रचनाकार कौन है, तो अष्टयाम के रचनाकार नाभा दास है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ, यहीं से आप सभी के 3 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखो, कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि अष्टयाम किस विधा पर आधारित है, तो आप सभी को बताना होगा कि ये ब्रज भाषा गद्य विधा पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से कि आंधी किसकी, आंधी के रचनाकार कौन है, तो आप सभी को बताना होगा ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद। ठीक है,
उसके बाद आपसे को कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आंधी किस विधा पर आधारित रचना है भाई, तो ये हो गया आप सभी का कहानी विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, उसके बाद आत्मकथा के रचनाकार कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, अब आत्मकथा किस विधा पर आधारित है, तो ये आत्मकथा विधा पर ही आधारित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा आवारा मसीहा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। और कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है, तो ये आप सभी की हो जाएगी जीवनी विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, बहुविकल्पी में ही क्वेश्चन बनेंगे आप सभी के, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कभी कभी आप सभी में ये भी पूछ दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंदुमती के लेखक कौन है, तो हो गया इसका राइट आंसर किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। ठीक है, और ये किस विधा पर आधारित है, ये कहानी विधा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है इतिहास के पन्नों पर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होता है। तो इतिहास के पन्नों पर के लेखक कौन है, तो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, और यह आलोचना विधा पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा उजली आग। उजली आग के लेखक कौन है, दिनकर जी हैं, अर्थात जिनका पूरा नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर है, और ये निबंध विधा पर आधारित है। ये जो रचना है निबंध विधा पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं एक घूट। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, और ये जो रचना है ये नाटक विधा पर आधारित है। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आप सभी का, ये भी है, और भी आगे बताऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप सभी देखेंगे तो आप सभी को एक झलक में पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कंकाल। ठीक है, कंकाल के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, और ये उपन्यास विधा पर आधारित है। अब देखो यहीं पर आप सभी का एक क्वेश्चन और भी बना है करबला। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि मुंशी प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध कृति है करबला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन गोदान, ठीक है, इन सभी रचनाओं को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर आधारित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ पर लिखा है, जिन पर आधारित आप सभी का बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे कि आप सभी का बोर्ड की परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि करबला के रचनाकार कौन है, या फिर पूछ दिया जाएगा कि करबला के लेखक कौन है, तो आप सभी को क्या बताना होगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, करबला किस विधा पर आधारित है, नाटक विधा पर आधारित है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि प्रेमचंद की रचना इनमें से कौन सी है, आप सभी को ऑप्शन में दे दिया जाएगा कलम का सिपाही, कामायनी, कुछ बिखरे पन्ने, और उसी के साथ साथ आप सभी को ये भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कर्मभूमि। ठीक है, या फिर करबला, तो इन दोनों में से कोई एक दिया जाएगा, और ऑप्शन में आप सभी को 3 नंबर यहाँ से देख, यानी कि 3 क्वेश्चन आप सभी को ये दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन। ठीक है, तो जो सही होगा आप सभी का ये हो जाएगा, या फिर ये जो भी दिया जाए, करबला हो या फिर कर्मभूमि, एक इसमें से दे दिया जाएगा, तो आपको पहचानना होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप सभी के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी के बाद क्या दिया है, कर्मभूमि, ये भी आप सभी की प्रेमचंद की है। ठीक है, ये उपन्यास विधा पर आधारित है। अब देखो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलम का सिपाही। ठीक है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है भाई, अमृत राय है। ठीक है, और ये जीवनी विधा पर आधारित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कामायनी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कामायनी भी पूछा जाता है कि कामायनी के लेखक कौन है या फिर रचनाकार कौन है, आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, बख्शी हो गए, और प्रेमचंद हो गए, जयशंकर जी हो गए, और क्या हो गया, दिनकर जी हो गए। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा, जयशंकर प्रसाद पे लगाना होगा। ठीक है, अब कामायनी कौन सी विधा पर आधारित है, ये महाकाव्य विधा पर आधारित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इन पर ही यदि आप इन 45 क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो निश्चित ही आप सभी का यहाँ से 3 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ बिखरे पन्ने के लेखक कौन है, बख्शी जी हैं, जिनका पूरा नाम क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और इसकी विधा क्या है, इस रचना की निबंध विधा पर आधारित है ये रचना। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं दिनकर जी, जिनका पूरा नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, और ये विधा यानी कि ये जो रचना है किस विधा पर आधारित है, ये काव्य विधा पर आधारित है। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, इस यानी कि इस विधा के ये जो रचना है ये किस विधा पर आधारित है, ये आत्मकथा की विधा पर आधारित है, और इसके लेखक की बात करें तो लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है,
अब देखो यही क्वेश्चन को उल्टा भी करके पूछा जाता है कई बार बोर्ड की परीक्षा में कि हरिवंश राय बच्चन जी की इसमें से कौन सी रचना है। आपसे को रचना 4 दे दिए जाएंगे, जैसे मान लो ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया और ये दे दिया गया। तो कौन सी रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की, क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये है, तो आपको इस पर टिक लगाना होगा। ठीक है। अब कभी कभी क्या क्या होता है कि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करूँ किस विधा पर आधारित है, तो आपको किस पर लगाना होगा, आत्मकथा विधा पर आधारित है। आपको इसमें भी 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। निबंध हो गया, आत्मकथा हो गया, ठीक है, उपन्यास हो गया, काव्य हो गया। तो ये जो क्या भूलूं क्या याद करूँ किस विधा पर आधारित है, आत्मकथा विधा पर आधारित है, तो आप इस पर टिक लगाओगे, है ना। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखूं, ये किस विधा पर आधारित है, ये है आपका निबंध विधा पर आधारित है। और इसके लेखक की बात करें तो लेखक हो गए आपके बख्शी जी, जिनका पूरा नाम क्या है, पद्मलाल पुनालाल बख्शी। देखो मैंने अभी ऊपर बताया था कि गबन किसकी लेखक है, यानी कि इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद जी है। अभी मैंने बताया था ना कि गबन, गोदान, करबला, करभूमि, रंगभूमि, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद जी की ये सारी प्रसिद्ध कृतियाँ। इन सारी कृतियों से संबंधित क्वेश्चन अक्सर बोर्ड की परीक्षा में दिए जाते हैं। और कभी कभी तो आपसे भी ये भी पूछ दिया जाएगा कि गबन जो रचना है किस विधा पर आधारित है, ये उपन्यास विधा पर आधारित है। या तो फिर कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि गबन के लेखक कौन है, प्रेमचंद जी है। या फिर कभी कभी बहुविकल्पी में ये भी पूछ दिया जाएगा कि गबन जो प्रेमचंद हैं, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है, कृति कौन सी है। तो आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, मान लो गबन हो गया, क्या लिखूं हो गया, क्या भूलूं क्या याद करूं ये हो गया। ठीक है। गेहूँ और गुलाब, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, गेहूँ और गुलाब किस विधा पर आधारित है, ये निबंध विधा पर आधारित है। इसके लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी के क्वेश्चन बनेंगे बहुविकल्पी में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। यदि आप इन 45 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप सभी का यहाँ से 3 नंबर इतना गारंटी है कि आप सभी का इसमें से ही फंसेगा। ठीक है। 2 नंबर बाकी कैसे आप सभी को मिलेगा वो भी मैं इसके लिए अगले वीडियो में आपसे को बता दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बहुविकल्पी में। ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलो उसके बाद अगला देखते हैं क्या लिखा है कि 11 वर्ष का समय किस विधा पर आधारित है, ये कहानी विधा पर आधारित है। और इसके लेखक की बात करें तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है। ये भी कई बार बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछी जाती है। उसके बाद देखो अगला क्या है, चंद्रगुप्त के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त किस विधा पर आधारित रचना है, ये नाटक विधा पर आधारित रचना है। इस प्रकार से आप सभी का बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो हाँ, यहाँ पर आप सभी का एक क्वेश्चन पूछा गया है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। जैसा कि मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन वीडियो बना करके भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था आप सभी को कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निबंध विधा पर आधारित रचना है। ठीक है। और इसके लेखक की बात करें तो लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये भी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं इसी तरीके से, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, चित्रलेखा पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में कि चित्रलेखा के लेखक कौन है भाई, भगवती चरण वर्मा है। ठीक है। और ये है आप सभी का उपन्यास विधा पर आधारित ये रचना है। ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये भी बना है कि ठलुआ क्लब के लेखक कौन है, बाबू गुलाब राय हैं। ठीक है। गुलाब राय यहाँ पे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका पूरा नाम क्या है, बाबू गुलाब राय। ठीक है। तो ठलुआ क्लब के लेखक कौन है, बाबू गुलाब राय है। और ये निबंध विधा पर आधारित रचना है। उसी प्रकार से आप सभी का ठूठा आम के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय है। और ये आप सभी का निबंध विधा पर ये भी आधारित है रचना। ठीक है। उसके बाद देखो त्रिवेणी की बात करें, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। त्रिवेणी जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस रचना के लेखक हैं। और इस रचना ये जो रचना है ये आलोचना विधा पर आधारित है। ठीक है। आप सभी ने जीवन परिचय में पढ़ा होगा, ज़रूर से पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे को बता देता हूँ कि जो त्रिवेणी है ये आलोचना विधा पर आधारित है। और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है हमारा कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, पूछा जाता है ना कई बार बोर्ड की परीक्षा में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए। ध्रुव स्वामिनी कई बार पूछ दिया जाता है। और नीड़ का निर्माण
फिर भी पूछा जाता है, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा भी पूछी जाती है, भारत दुर्दशा भी पूछी जाती है, मेरी असफलताएं भी पूछी जाती है। बिल्कुल लाइन से मैंने पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा दर्शाया है। और यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप इस पीडीएफ को बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ का पासवर्ड आप सभी को इसी वीडियो में बीच में मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से ज़रूर देखना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो ध्रुव शामनी है, ध्रुव शामनी के लेखक कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये गद्य विधा यानी कि इसकी जो विधा है कौन सी है? नाटक विधा पर आधारित रचना है ध्रुव शामनी। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद है आपका नीड़ का निर्माण फिर। इसके लेखक हैं आप सभी के हरिवंश राय बच्चन जी और ये आत्मकथा विधा पर आधारित है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सारे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर 100% तैयार कर लेना, क्योंकि देखो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आप सभी का इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। 3 नंबर के आप सभी का पक्का हो जाएगा यदि आप इन 45 क्वेश्चन को तैयार करते हो तो, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ एक बार जरूर से जरूर शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। कभी कभी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है? तो ये है आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। और पूछा जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजरी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और क्या पूछा जाता है? इनसे ही आप सभी के क्वेश्चन बनते हैं इसी तरीके से 3 क्वेश्चन, ठीक है। और आप सभी का एक क्वेश्चन इसी प्रकार से ये बन जाएगा कि हजरी प्रसाद द्विवेदी जी की निम्न में से कौन सी रचनाएं हैं? आपको 4 रचना दे दिए जाएंगे, जिसमें से आप सभी का ये सही है तो आप इस पर टिक लगा दोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी है, ठीक है। और ये नाटक विधा पर आधारित रचना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मेरी असफलताएं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही केवल मैंने इसमें दर्शाया है। 45 क्वेश्चन को यदि आप इस 45 क्वेश्चन को तैयार करते हो तो 3 नंबर निश्चित ही आप सभी का गारंटी है कि मिल जाएगा, आप सभी का इसी में से क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो जो मेरी आत्मकथाएँ रचना है, मेरी असफलताएं जो रचना है ये आप सभी का आत्मकथा विधा पर आधारित है। और इसके लेखक की बात करें, जो ये रचना है इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? गुलाब राय अर्थात बाबू गुलाब राय, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आप सभी को एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रसमीमांसा के लेखक कौन है? या फिर पूछता है कि रसमीमांसा के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और ये किस विधा पर आधारित है? आलोचना विधा पर आधारित है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। तो कौन सा सही होगा आपका? ये सही होगा तो आप सभी इस पर टिक लगा दोगे, है ना। देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि राजश्री के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके और ये कौन सी विधा पर आधारित है रचना? नाटक विधा पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद है रेणुका किस विधा पर आधारित रचना है? ये काव्य विधा पर आधारित है। किसके लेखक कौन है इसके? दिनकर जी, जिनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है, पता ही होगा आप सभी को। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेती के फूल, ठीक है, किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है लहरों का राजहंस। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है तो बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो लहरों का राजहंस मोहन राकेश इसके लेखक हैं। और ये जो रचना है लहरों का राजहंस ये नाटक विधा पर आधारित रचना है। उसके बाद देखो विचार विधि, ठीक है, विचार विधि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल की बहुत प्रसिद्ध जो कृतियां हैं जैसे कि विचार विधि हो गई, रसमीमांसा हो गया, त्रिवेणी हो गई, ठीक है। और आप सभी का एक क्वेश्चन आप सभी का ये भी बनता है कि चिंतामणि के लेखक कौन है? यानी कि चिंतामणि के लेखक कौन है, इस प्रकार से भी बन जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनती है कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित है? तो ये आपका निबंध विधा पर आधारित रचना है, जैसा कि मैंने आप सभी को ऊपर ही बताया था, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो विचार विधि है ये निबंध विधा पर ये भी आधारित रचना है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिखा है केवल, ठीक है। यदि आप इन 45 क्वेश्चन को तैयार करते हो तो आप सभी का निश्चित ही 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है।
तो सूरज का जो सातवां घोड़ा है, इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं और ये उपन्यास विधा पर आधारित है। उसी के बाद आता है सेवा सदन। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। सेवा सदन किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और सेवा सदन के लेखक कौन है? आप सभी के प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ये तो आप सभी को बिल्कुल याद ही होगा, वैसे नहीं याद है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आप सभी का नाटक विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हिंदी काव्य विमर्श के लेखक बाबू गुलाब राय और ये आलोचना विधा पर आधारित है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। प्रसिद्ध कृति है, देखो प्रसिद्ध कृति, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की। ये सारे रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे से तैयार करना। बोर्ड की परीक्षा में यदि 70 में 70 लाना है तो आप सभी के लिए एक एक नंबर, दो दो नंबर, तीन तीन नंबर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा कि हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये तो मैंने बता दिया था। उसके बाद अगला है हमारा कि हिंदी साहित्य विमर्श, इसके लेखक कौन है? बख्शी जी, जिनका पूरा नाम क्या है? पद्मलाल पुनालाल बख्शी। और ये जो रचना है हिंदी साहित्य विमर्श, ये आलोचना विधा पर आधारित रचना है। तो बस आप सभी को यही 45 क्वेश्चन अर्थात 47 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो 3 एक्स्ट्रा है इसमें, यानी 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो कुल मिला करके पूरे 47 क्वेश्चन यदि आप इनसे रिलेटेड पढ़ लेते हो, इन 47 क्वेश्चन को, तो आप सभी का निश्चित ही यहाँ से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप सभी PDF को डाउनलोड करके इस पासवर्ड को डाल देना, तो आप सभी का PDF ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।